फरीदपुर विधानसभा की उर्वर धरा पर समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित ऐतिहासिक पीडीए कार्यकर्ता पंचायत ने आगामी 2027 के महासंग्राम के लिए एक नई राजनीतिक इबारत लिख दी है। इस विशाल जनसमूह की उपस्थिति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि फरीदपुर का मिजाज सत्ता के परिवर्तन की ओर स्पष्ट संकेत दे रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों को कटघरे में खड़ा करते हुए तीखे और धारदार प्रहार किए। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार को संविधान की रक्षा, आरक्षण की सुरक्षा, किसान नौजवानों के अधिकारों और बिगड़ती कानून व्यवस्था जैसे ज्वलंत मुद्दों पर घेरा और जनता के बीच व्याप्त आक्रोश को मुखर स्वर प्रदान किया। प्रदेश अध्यक्ष ने अपने ओजस्वी संबोधन में पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी शक्ति करार देते हुए कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये केवल चुनावी संघर्ष नहीं, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रदत्त संविधान और लोकतंत्र को बचाने की निर्णायक लड़ाई है। उन्होंने भाजपा के 400 पार के दावों को जनता द्वारा नकारे गए अहंकार की संज्ञा देते हुए कहा कि खाद की बढ़ती कीमतें, बिजली संकट और पेपर लीक जैसी समस्याओं ने युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया है। श्यामलाल पाल ने हुंकार भरते हुए कहा कि सपा की सरकार बनने पर पेपर लीक के दोषियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष शुभलेश यादव ने कहा कि फरीदपुर सदैव से समाजवादी विचारधारा का मजबूत किला रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा तय रणनीति पर चलकर कार्यकर्ता हर बूथ पर जीत का परचम लहराएंगे। वहीं पूर्व मंत्री एवं बहेड़ी विधायक अताउर रहमान ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा ने आम आदमी के जीवन को इतना जटिल बना दिया है कि आज रोटी और खाद जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए भी ओटीपी की बाध्यता है। उन्होंने पीडीए की एकजुटता को ही 2027 में समाजवादी सरकार की स्थापना का आधार बताया। ये आयोजन केवल एक पंचायत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने फरीदपुर में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। प्रदेश अध्यक्ष के भव्य स्वागत से लेकर स्वर्गीय सियाराम सागर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने तक पूरा कार्यक्रम अनुशासित और रणनीतिक रूप से अत्यंत प्रभावी रहा। नगर अध्यक्ष नुसरत शेख द्वारा संचालित इस कार्यक्रम में स्थानीय नेताओं, विधानसभा कमेटी के पदाधिकारियों और हजारों की संख्या में मौजूद उत्साही समर्थकों की भागीदारी ने ये साबित कर दिया है कि फरीदपुर में भाजपा विरोधी लहर अब एक बड़े तूफान का रूप ले चुकी है, जो आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाने के लिए संकल्पित है। तो माननीय श्रद्धेय नेताजी, जिन्हें धरती पुत्र के नाम से पूरा दुनिया पुकारती है, डॉक्टर सियाराम जी एक साथ चल करके जो है इस प्रदेश और देश में शोषित वंचित पीड़ित लोगों की आवाज बन करके काम किया। आज इतनी अपार मैं भी एक कार्यक्रम में इस फरीदपुर विधानसभा के संगठन के कार्य से आया था और जिला अध्यक्ष श्री शुभलेश जी ने कहा एक हमारे समाजवादी विचारक डॉक्टर सियाराम सागर जी की आज 7वीं पुण्यतिथि है, उस कार्यक्रम में चलना है। फोन से बताया, हमने बिना देर किए हुए ऐसे बाबा साहब के विचारों और डॉक्टर लोहिया के विचारों की अगुवाई डॉक्टर सियाराम जी को श्रद्धा से समर्पित करने के लिए साथियों, अभी कार्यक्रम में मैं और जिला अध्यक्ष शुभलेश यादव जी, महानगर के अध्यक्ष समीका सुल्तानी साहब और आपके इंग्लिश के बहेड़ी विधानसभा से हमारी पार्टी के उत्तर प्रदेश के महासचिव आदरणीय अताउर रहमान साहब कार्यक्रम में थे। इसके भी फिर हमारे साथियों ने तुरंत वहां से कहा कि डॉक्टर सियाराम जी की पुण्यतिथि में चला जाए। आप जैसे ताकतवर लोगों को पाकर के वास्तव में हमें इस बात की प्रसन्नता है कि आज डॉक्टर सियाराम सागर जी हमारे बीच में नहीं। तकलीफ है, दुख की घड़ी है, लेकिन आपके विचारों को चिंता करने के लिए यहाँ पर भारी संख्या में उपस्थित हो, ये सबसे बड़ी सौगात है, सबसे बड़ा। हमें उम्मीद और भरोसा है कि आने वाला कल जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों से पल्वित और पुरुषित हो, जहाँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का समाजवाद का नारा
देश में गैर बराबरी समाप्त हो, देश में समता समानता और भाईचारा बना रहे, उन विचारों के अंगीकार डॉक्टर सियाराम के आप लोग अनुयायी हो। आने वाले दिन में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका एक पैगाम भारत के संविधान और भारत के लोकतंत्र में। मैं परम सम्मानित कल्पना सागर जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने डॉक्टर सियाराम सागर के सानिध्य में रह करके उनके प्यार और दुलार को, जिस प्रकार से प्यार और मोहब्बत के बीच में आप अपने लोगों को समाजवाद के परचम को लहराने के लिए लोगों को एकत्रित किया है, मैं आपको भी इस मौजूदगी के माध्यम पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम उम्मीद और भरोसा कि कल आने वाला दिन एक ऐसा दिन हो जो सामंतवाद और पूंजीवाद का खात्मा हो, जो संविधान को धोखा दे रहे, जो संविधान को छलावा दे रहे, जो संविधान पर अपनी अपनी भर्ती गालियां दे रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ आप लामबंद होकर के डॉक्टर सियाराम जी के विचारों को केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति में फरीदपुर से नहीं पूरे देश की राजनीति में प्रस्तुत करें, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी यादव और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और डॉक्टर विचार इस देश में रहे। वरना इस शोषित दलित वंचित पीड़ित जिसको आज से नायक पीडीए के महापुरुष, पीडीए के योद्धा आदरणीय अखिलेश यादव जी, जिसका एक पीडीए का स्वरूप दिया है। पीडीए वह है जो पीड़ित है, दुखी है, अपमानित है, और इसी पीड़ित दुखी अपमानित को प्रेम दया और अपनापन दिखा करके आप अपने फरीदपुर को ही नहीं पूरे बरेली जनपद को जिता करके डॉक्टर सियाराम जी के सपनों का उत्तर प्रदेश और भारत बनाए। इन्हीं चंदों के साथ मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कल्पना सागर जी को और तमाम साथियों को कि आने वाला दिन इस देश के संविधान और समाजवाद का हो। बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज सबसे सही।